Hello. So today we will be starting with the topic of interest on drawings. So we have studied interest on capital. Interest on capital is basically the interest that the firm provides to the partners on the capital that they contribute. And the partners also withdraw money from the business. So when they withdraw money from the business, so when the partners withdraw money from the business, then the firm has the right to charge interest on the drawings that they withdraw. Okay, so first of all, the drawings that the partners withdraw, if the interest is to be charged on such drawings, it should be mentioned in the partnership deed. Okay, so we are referring to NCRT. As you can see, this is, as per my book, this is page number 82 of NCRT part 2. So first of all, the conditions for interest on drawings is that it should be mentioned in the partnership agreement. तो जो पार्टनरशिप डीड बनती है पार्टनर्स के बीच में, अगर उसमें लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देना है, फर्म को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर्स के ऊपर चार्ज करना है उनकी ड्राइंग्स पे, तो ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज होगा. ओके, तो अगेन सबसे पहले तो ड्राइंग्स का मतलब होता है द मनी दैट द पार्टनर्स विड्रॉ फ्रॉम द बिजनेस, उस पे इंटरेस्ट लगाना. ठीक है, द फर्म कैन put interest on such drawings, but it should be mentioned in the partnership agreement. Okay, and the rate of such interest should also be mentioned in the partnership deed. ठीक है, तो अभी उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम लोग देखते हैं. सो द फर्स्ट सिचुएशन इज जब पार्टनर्स विड्रॉ करते हैं फिक्स अमाउंट एवरी मंथ. So when partners withdraw fixed amount every month. So for example, if there is a partner called as Ashish, he withdraws 10,000 per month from the firm for his personal use. Okay. So और year ending है 31st March 2017. तो क्या होता है, जब पार्टनर हर महीने कुछ पैसा विड्रॉ कर रहा है बिजनेस से, इसका मतलब क्या हो रहा है कि हर महीने कुछ पैसा बिजनेस से बाहर जा रहा है टिल 31st ऑफ मार्च. तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो चार्ज होता है वो चार्ज होता है 31st ऑफ मार्च को. ओके, सो इफ फॉर एग्जांपल अगर कोई पार्टनर ने 1 अप्रैल को मनी विड्रॉ किया, ठीक है, 1 अप्रैल 2016 को मनी विड्रॉ किया, तो 1 अप्रैल 2016 से 31st मार्च 2017 12 मंथ्स का क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा. सो ऐसे कैलकुलेट करते हैं. द टाइम फॉर विच द मनी इज आउट ऑफ द बिजनेस, उस टाइम पीरियड पे इंटरेस्ट चार्ज होता है. सो फॉर एग्जाम्पल लाइक 10,000 rupees. सो लेट्स कैलकुलेट दिस एग्जाम्पल. जैसे 10,000 rupees विड्रॉ हो रहे हैं फॉर्म से. ओके, एंड इस पे इंटरेस्ट लगना है 12%. तो 10,000 पे 12% लगेगा. अगर ये साल भर पैसा बाहर है बिजनेस से, तो ये 12/12 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट लगेगा. इफ फॉर एग्जाम्पल अगर पार्टनर ने विड्रॉ किया है 10,000 रुपीज 1 अक्टूबर को, तो अगर 1 अक्टूबर को विड्रॉ किया है, इसका मतलब 1 अक्टूबर टू 31st ऑफ मार्च 6 मंथ्स के लिए पैसा बाहर है बिजनेस में. तो 10,000 इज आउट ऑफ द बिजनेस फॉर ओनली 6 मंथ्स. तो 6 मंथ्स के लिए ही इंटरेस्ट चार्ज होगा. इंटरेस्ट का रेट इज 12% एंड द अमाउंट इज 10,000 rupees. Okay, so this is how we calculate interest on drawings. So यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, सिचुएशन 1 में when fixed amount is withdrawn every month. ठीक है, तो अभी इसको हम लोग अलग तरीके से समझते हैं. I'll share a screen.
1 minute. So here we are in the notes section. Okay, so June 11th, 2021. Okay, so our situation one is that अगर एक पार्टनर है A, ठीक है, वो क्या कर रहा है, वो ₹10,000 विड्रॉ कर रहा है एवरी मंथ. ओके, ये हमारा फर्स्ट सिचुएशन है. तो इसमें अभी हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट कैसे करेंगे. फॉर एग्जांपल, इफ द rate of IOD, interest on drawings, is 10% per annum, and this should be given in the partnership deed. That rate of interest to be charged on drawings is 10% or 12%, whatever. So as per our situation, the partnership deed says that IOD is to be charged at 10% per annum. Okay, so for example, अभी ये पार्टनर क्या कर रहा है, सबसे पहला इसका विड्रॉल क्या कब होगा, 1st of April को होगा. 1st of April, लेट अस से 2016. ठीक है, तो ये क्या कर रहा है पार्टनर, थ्रू आउट द ईयर मनी विड्रॉ कर रहा है. थ्रू आउट द ईयर मनी विड्रॉ कर रहा है मतलब हर महीने कर रहा है, तो 12 ही महीने ये पैसा विड्रॉ कर रहा है. तो हर महीने ये 10,000 रुपीज बिजनेस से बाहर लेके जा रहा है. बट ये कब लेके जा रहा है, बिजनेस के स्टार्टिंग में लेके जा रहा है, मंथ के स्टार्टिंग में लेके जा रहा है, मंथ के बीच में लेके जा रहा है, कि मंथ के एंडिंग में लेके जा रहा है. तो यहाँ पे फर्स्ट सिचुएशन के अंदर भी सब सिचुएशन हम लोग देखेंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर वो 10,000 रुपीज लेके जा रहा है कब, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ. ठीक है, ही इज टेकिंग आउट एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ. तो बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ का मतलब क्या होता है कि 1 अप्रैल को वो 10,000 रुपीज लेके गया. ठीक है, तो 1 अप्रैल 2016 को कितना लेके गया, 10,000 रुपीज. उसके बाद 1 मई 2016 को लेके गया 10,000 रुपीज. फिर कब लेके गया, 1 जून 2016. ठीक है, ऐसे कर करके उसका लास्ट विड्रॉल कब होगा, 1 अप्रैल 2017. ठीक है, हमारा लास्ट मंथ फॉर द ईयर एंडिंग इज अप्रैल. तो उसका लास्ट विड्रॉल कब होगा, 1 अप्रैल 2017 को. ठीक है, तो अभी हमको क्या करना है, ये हर विड्रॉल पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट करना है. ठीक है, हर महीने का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट होगा, हर महीने के विड्रॉल का. फिर सबका टोटल करेंगे तो वील गेट द टोटल आईओडी फॉर द ईयर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो सबसे पहला जो विड्रॉल हुआ है 1 अप्रैल को, 10,000 रुपीज विड्रॉल हुआ है. ये महीना बिजनेस से कितना टाइम बाहर है, तो अगर आप कैलकुलेट करो 1 अप्रैल टू 31 मार्च, पूरा ही साल बाहर है, तो दिस इज आउट फॉर 12 मंथ्स. तो इसका मतलब ये 10,000 रुपीज पे 12 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज होगा एट 10%. तो 10,000 का 10% होता है 1,000. 1,000 फॉर 12 मंथ्स विल बी 1,000 रुपीज. ओके, क्लैरिटी के लिए एक प्रॉपर टेबल बना देते हैं. सो डेट एंड अमाउंट, ये जितना डेट अमाउंट जितना विड्रॉल हुआ है और जो डेट पे विड्रॉल हुआ है. ठीक है, मनी कितना टाइम बिजनेस से बाहर है. ठीक है, तो टाइम ऑफ इंटरेस्ट, कितने टाइम का इंटरेस्ट चार्ज करना है ये मनी पे,
और ये अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट हुआ, 10,000 रुपीज जो विड्रॉ किया था इस पे 10% लगा, ओके। एंड कितने महीने तक ये पैसा बाहर है बिजनेस से, फॉर 12 months, तो 1,000 रुपीज इंटरेस्ट। नेक्स्ट इज दिस अमाउंट, सो द सेकेंड विड्रॉल हैपन्स ऑन 1st of May। तो ये पैसा अगर हम लोग कैलकुलेट करें 1st of May से 31st of March तक बाहर है, तो इसका मतलब फॉर 11 months, ओके। तो अभी इसको वैसे ही कैलकुलेट करेंगे, 10,000 पे 12% बट फॉर 11 months, तो ये इंटरेस्ट ऐसे लगेगा, 10,000 पे 10% होता है 1,000 फॉर 12 months, सो 916.667, ठीक है। तो 917 राउंड ऑफ के लिए हम लोग ले सकते हैं। तो फिर ये वाला जो विड्रॉल था 1st of May को जो किया है वो 11 months के लिए बाहर था बिजनेस से, इसीलिए इंटरेस्ट कितना लग रहा है उस अमाउंट पे, 916 रुपीज, ओके। एंड दिस इज द कैलकुलेशन। तो ऐसे ही होगा हर महीने, क्या होगा, हर महीने की पहली तारीख को विड्रॉल हो रहा है, तो ऐसे कर करके जो ये वाला अमाउंट है वो ये वाला अमाउंट कितने महीने तक बाहर रहेगा, फॉर 10 months। सिमिलरली दिस विल बी फॉर 9 months, 8 months, एंड ऐसे कर करके ये जो लास्ट वाला विड्रॉल रहेगा जो 1st April को हुआ है वो कितने महीने के लिए बाहर रहेगा, फॉर 1 month, राइट। तो फिर ये वाले अमाउंट पे कितना इंटरेस्ट चार्ज होगा, 10,000 पे 10% फॉर हाउ मेनी मंथ्स, फॉर 1 month, okay। So basically this will be 1,000 divided by 12. So last withdrawal pay, you can see the interest charge is only 83 rupees. Why? Because the 10,000 amount was out of the business only for 1 month. तो 10% तो लगा, बट सिर्फ कितने महीने के लिए, 1 month के लिए। तो 10,000 पे 10% फॉर 1 month। सो दिस इज द इंटरेस्ट ऑन लास्ट विड्रॉल। बट हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए टोटल इंटरेस्ट, हमको साल भर का इंटरेस्ट चाहिए, राइट। तो अभी इस केस में कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, इस केस में हम लोग क्या करते हैं, सारे ये जो पीरियड है, दिस इज द व्हाट इज दिस इज अ पीरियड दैट the money was out of the business and this is the period that the interest should be charged for। इसका क्या लेंगे हम लोग, एवरेज लेंगे, एवरेज लेंगे, और 10,000 पे ये एवरेज पीरियड 10,000 रुपीज, 10,000 रुपीज तो फिक्स है, हम हर साल, सॉरी हर महीने उतना ही विड्रॉ हो रहा है। सो 10,000 रुपीज पे एवरेज पीरियड के लिए 10% चार्ज करेंगे एंड दैट विल बी योर आईओडी। तो एक रफ कैलकुलेशन आई विल शो, आईओडी का कैलकुलेशन कैसे होता है, 10,000 अमाउंट विड्रॉ हो रहा है, ठीक है, हर महीने, बट इस पे इंटरेस्ट कैसे चार्ज हो रहा है, 12/12 प्लस, अगर आप सारे 10,000 को बाहर ले लो, 11/12 प्लस 10/12 प्लस 9/12 एंड सो ऑन टिल 1/12। तो अगर आप ब्रैकेट खोलोगे तो कैसा होता है, 10,000 इंटू 12/12, तो बेसिकली 10,000 पे 10% इंटू 12/12 इंटू 11/12 इंटू 10/12 एंड सो ऑन, फाइन। इसको ब्रैकेट खोलोगे तो ऐसे ही होगा, तो मैंने क्या किया, ब्रैकेट बंद कर दिया और कॉमन निकाल दिया। तो बेसिकली क्या आ रहा है, 1,000 पे, अभी इसको कैलकुलेट करोगे आप, ठीक है, इफ यू कैलकुलेट 12/12 प्लस 11/12 प्लस 10/12, ओके, तो आपका आएगा 6.5।
this will be 6.5. So 10,000 pay 12% into 6.5. Let's calculate this. Ten thousand so 10,000 पे 10% is 1,000 into 6.5. So 10,000 पे 10% is nothing but 1,000 और 1,000 से एवरेज पीरियड कितना मल्टीप्लाई किया 6.5. So here what is important to understand that what is the average period. ठीक है, एवरेज पीरियड यहाँ पे हमने कैसे निकाला वो इम्पोर्टेंट है हमको समझना. सो आई विल रिपीट इट वंस अगेन. सो हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट कर रहे हैं और सिचुएशन हमने लिया है कि ए जो पार्टनर है वो क्या करता है, वो हर महीने 10,000 रुपीज विड्रॉ करता है फ्रॉम द फर्म. ठीक है, कब कब विड्रॉ करता है, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ. तो मतलब हर महीने की पहली तारीख को वो क्या करता है, मनी विड्रॉ करता है फ्रॉम द बिजनेस. और फर्म कितना चार्ज करने वाली है, इंटरेस्ट 10% पर एनम. ठीक है, 10% इंटरेस्ट पर एनम है. तो कैसे चार्ज करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल amount of drawings and the time for which the money was out of the business. ठीक है, multiplied by 10%, that is the amount of interest. ऐसे कर करके हर महीने का हम लोग क्या करते हैं, इंटरेस्ट निकालते हैं. बट इफ यू डू लाइक दिस विल टेक यू अ लॉट ऑफ टाइम. तो एक शॉर्टकट मेथड क्या है, हम लोग एवरेज पीरियड कैलकुलेट करें. और एवरेज पीरियड कैलकुलेट अभी हम लोग कर रहे हैं. नाउ व्हेन आई एम टीचिंग यू, आई एम टेलिंग यू हाउ टू कैलकुलेट एवरेज पीरियड. बट इसके बाद अगर क्वेश्चन आता है, फॉर एग्जाम्पल यही क्वेश्चन आता है कि ए विड्रॉज 10,000 रुपीज एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, क्वेश्चन में ही दिया है, तो आपको सिर्फ ये फॉर्मूला टाइप में याद रखना है और ये आपको यूज करना है और आईओडी कैलकुलेट करना है. तो बेसिकली आपको क्या पता है कि बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ हो रहा है, तो एवरेज पीरियड क्या है, 6.5. 6.5 एवरेज पीरियड कैसे आया, 12/12 plus 11/12 plus 10/12. This is the average duration the money was out of the business. So average period came out to be 6.5. तो basically formula क्या है, formula for IOD. ठीक है, first if money is withdrawn at the beginning of every month. ठीक है, अगर बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ होता है तो बेसिकली फॉर्मूला क्या है, अमाउंट विड्रॉन. ठीक है, अमाउंट विड्रॉन into rate of IOD into what, into average period. एवरेज पीरियड की बात कब आती है, जब हर महीने पैसा विड्रॉ हो रहा है. एवरेज पीरियड कम्स इनटू पिक्चर ओनली व्हेन द मनी इज विड्रॉन एवरी मंथ. अगर हर महीने पैसा विड्रॉ नहीं हो रहा है, अगर अनइक्वल इंटरवल में हो रहा है, फॉर एग्जांपल पार्टनर कभी भी कितना भी अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं, तब एवरेज पीरियड की बात ही नहीं आती है. एवरेज पीरियड की बात कब आती है, व्हेन इक्वल अमाउंट्स आर विड्रॉन एट इक्वल इंटरवल्स. ठीक है, व्हेन इक्वल अमाउंट आर विड्रॉन एट इक्वल इंटरवल्स. सो हियर 10,000 इज विड्रॉन एवरी मंथ. So 10,000 is the fixed amount which is withdrawn in fixed intervals, that is every month. तो जब ऐसा होता है तभी एवरेज पीरियड की बात आती है. ओके, सो व्हेन द अमाउंट इज विड्रॉन एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो एवरेज पीरियड कितना होता है, 6.5. ओके, एवरेज पीरियड इज 6.5.
5. सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं. When the amount is withdrawn at the middle of every month. ओके, मिडल ऑफ एवरी मंथ, इसका मतलब हर महीने की 15 तारीख को, हर महीने की 15 तारीख को क्या हो रहा है, विड्रॉल हो रहा है. फाइन. सो सिचुएशन 2, A withdraws ₹20,000 every month. कैसे, मिडल ऑफ एवरी मंथ. फाइन. दिस इज आवर सेकेंड केस. इसका मतलब क्या हो रहा है, प्रैक्टिकली समझते हैं. इसका मतलब क्या हो रहा है, 15 सबसे पहला विड्रॉल कब होगा, 15th of April 2016. ठीक है. उसका सेकेंड विड्रॉल 15th of May 2016. हर महीने की 15 तारीख को, फिर 15th of June 2016. ऐसे कर करके लास्ट विड्रॉल विल बी ऑन 15th of April 2017. राइट. तो ऐसे विड्रॉल हो रहे हैं एट द मिडल ऑफ एवरी मंथ. ओके. एवरेज पीरियड, टाइम ऑफ इंटरेस्ट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एवरेज पीरियड. द पीरियड फॉर विच द अमाउंट वाज आउट ऑफ द बिजनेस. तो अभी ये जो फर्स्ट विड्रॉल हुआ है ऑन 15th of April 2016, कितना महीना बिजनेस से पैसा बाहर था, 15th of April 2016 से लेके 31st of March 2017 तक. इसका मतलब हाउ मेनी मंथ्स, दिस मीन्स 11.5 months. Right, the amount was out of the business for 11.5 months. Right, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 12 months था क्योंकि 1st April को पैसा विड्रॉ हुआ था. यहाँ पे 15th of April को हुआ है, तो फिर आधा महीना के बाद हुआ है. तो इसका मतलब क्या, the money was out of the business only for 11.5 months. ये वाला जो नेक्स्ट विड्रॉल है जो 15th of May को हो रहा है, 15th of May को हो रहा है, इसका मतलब money was out of the business for how many months? So if you see 15th of May, right, 15th of May से लेके 31st of March, तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 10 months plus 0.5, 10.5. Average period is 10.5. तो similarly ऐसे कैलकुलेट होगा ये. And the last withdrawal which is done on 15th of April, वो कितने टाइम तक बाहर रहेगा बिजनेस से, 15th of April से 31st, 15th of April से 31st of March. So sorry, this would be March, not April. So 15th of March से 31st of March, 31st of March को ईयर एंडिंग हो रहा है, तो 15th of March से 31st of March कितना पीरियड हो गया, 0.5. One minute. So now we'll calculate the amount of interest on this. तो ये कैसे कैलकुलेट होगा, 10,000 पे 10%, so that is 1,000. ठीक है. But for how many months? Only for 11.5 months for the first withdrawal, because the money was out of the business for 11.5 months. तो पहले वाले विड्रॉल का इंटरेस्ट चार्ज होगा 958 रुपीज. सिमिलरली जो सेकेंड वाला विड्रॉल रहेगा उसका पीरियड कितना लेना है, 10.5. ओके.
So this is how the period will be taken as this 9.5 divided by 12, 0.5 divided by 12. ठीक है, बट हमको क्या चाहिए, हमको पूरे साल का इंटरेस्ट चाहिए, हमको क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट चाहिए, टोटल इंटरेस्ट फॉर द ईयर। तो इसके लिए शॉर्टकट क्या है कि हम लोग ये जो टोटल पीरियड है इसका क्या कर लें, एवरेज लें। तो ये जो अलग अलग मंथ्स हैं, अलग अलग मंथ्स के विड्रॉल के कारण जो पीरियड आ रहा है वो डिफरेंट है, तो इन सब का क्या कर लें, एवरेज ले लें। तो इस एवरेज कैसे लेंगे, हम सब इन सबको ऐड करेंगे ये सारे पीरियड्स को। सो इफ यू सी कैसा होगा, 11 एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा, 11.5 divided by 12 plus 10.5 divided by 12. So I'm taking divided by 12 as common. So 11.5 plus 10.5 plus 9.5 and so on till 0.5. Okay. If we do by 12. So let's see what would be the answer. The answer let's just take out off the bracket. Okay, so we have to complete this 8.5 plus 7.5 plus 6.5 plus 5.5 plus 4.5. Okay, plus 0.5. तो ये क्या है, these are the periods for which amount was out of the business. इसका एवरेज लिया, क्या आया 6. तो बेसिकली 10,000 जो मनी विड्रॉ हो रहा है एवरी मंथ, उसका एवरेज पीरियड क्या है, 6 मंथ्स। तो हमको 10,000 पे 10% चार्ज करना है फॉर हाउ मेनी मंथ्स, 6 मंथ्स। ओके, सो आईओडी इन दिस केस, आईओडी कैसे निकला, अमाउंट इनटू 6। 6 क्यों लिया, बिकॉज द मनी वाज विथड्रॉन एट द मिडल ऑफ एवरी मंथ इनटू रेट। तो 1,000 into 6 will be 6,000. So IOD is 6,000 rupees. Okay. The third situation is when the amount is withdrawn at the end of each month. So when the amount is withdrawn at the end of each month, same इससे समझेंगे हम लोग। तो फर्स्ट विड्रॉल कब होगा, 31st of March 2016 को, फिर 31st of May 2016, फिर 30 of June 2016, ऐसा कर करके the last withdrawal will be on 31st of March 2017. So if you see, the first withdrawal is on 31st of March, 31st of April 2016. So the money was out of the business for 11 months, 31st of April से 31st of March तक 11 months, ये होगा 10, ये होगा 9, and this will be what, 0, क्योंकि money was out of the business when the year was ending. तो कितने टाइम तक मनी बाहर रहा, दैट इज फॉर 0 months। ठीक है, क्योंकि वो तब ईयर एंड आ गया और हम लोग ईयर एंड पे ये कैलकुलेशन कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का। ओके, तो ये वाला जो आईओडी चार्ज होगा बेसिकली वो नेक्स्ट ईयर होगा, 2017 वाले फ्रेश ईयर फाइनेंशियल ईयर में होगा, इस साल में नहीं होगा। तो अभी यहाँ पे जो 31st फरवरी नहीं, फॉर एग्जाम्पल 28 फरवरी 2017 के विड्रॉल, वो कितने महीने तक बाहर रहेगा, फॉर 1 month, बिकॉज दैट वुड बी आउट फॉर फ्रॉम 28th of Feb to 31st of March। तो वो 1 महीने के लिए बाहर रहेगा बिजनेस से।
So this is how we'll calculate the average period. कैसे calculate करेंगे? पहले वाले cases जैसे 11 by 12 plus 10 by 12 plus 9 by 12 up till 1 by 12. So the answer will come out to be 5.5. Okay, कैसे आया? 11 by 12 plus 10 by 12 up till 1 by 12. The last withdrawal is out for 1 month. So इसका एवरेज करेंगे तो एवरेज पीरियड आएगा 5.5. ठीक है, तो इस केस में आईओडी कैसे कैलकुलेट होगा? आईओडी विल बी amount of withdrawal, that is 10,000 into 10%, that is the rate of IOD, into the average period, that is 5.5 months. Okay, so this is how our IOD will be calculated. That would be 5,500. So what did we basically see is that जब हमको क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, और वहां दिया है कि द पार्टनर विदड्रॉज इक्वल अमाउंट मतलब 10,000 सेम अमाउंट इन इक्वल इंटरवल्स. इक्वल इंटरवल्स मतलब फिक्स्ड है कि हर महीने वो विदड्रॉ करने ही वाला है. तो अगर हर महीने विदड्रॉ करने वाला है तो आप देखोगे कि मनी जितना बाहर है बिजनेस से उसका ड्यूरेशन अलग होता जाएगा. क्योंकि जैसे इफ हर महीने की बिगिनिंग में विदड्रॉ कर रहे हैं तो 10,000 द फर्स्ट विदड्रॉल विल बी ऑन 1st of April, क्योंकि पूरे साल भर विदड्रॉ हो रहा है और साल के स्टार्टिंग में विदड्रॉ हो रहा है. तो फर्स्ट विदड्रॉल 1st of April को होगा फॉर 10,000 रुपीज, तो वो बिजनेस से बाहर रहेगा फॉर 12 months, सेकेंड विदड्रॉल फॉर 11 months, थर्ड विदड्रॉल फॉर 10 months एंड लास्ट विदड्रॉल फॉर 1 month. तो अमाउंट तो सेम है 10,000, बट period for which it is out of the business will be different. Okay, तो हम लोग क्या करेंगे, ये पीरियड का एवरेज लेंगे. एवरेज कैसे लेते हैं? 12 by 12 plus 11 by 12 plus 10 by 12 and so on up till 1 by 12. It comes down to 6.5. तो एवरेज पीरियड इफ withdrawn at the beginning of every month is 6.5. तो आईओडी कैसे निकलता है? अमाउंट withdrawn, that is 10,000 into rate, that is 10%, into average period, that is 6.5. तो हमारा आंसर कितना आएगा? 6,500. If the amount is withdrawn at the middle of every month, the average period comes down to 6. And if the amount is withdrawn at the end of every month, the average period is 5.5. So using this formula basically, using this formula and calculating the average period, depending on the situation, we get the interest on drawings. Okay.